हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग विद नम्रता। और दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए रिएक्शन वीडियो पर। तो और मैं आज बात करने वाली हूँ जिस व्यक्ति के ऊपर, वो खुद इस कंट्रोवर्सी से, जो कंट्रोवर्सी इतनी फेमस हुई, उस कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई थी और बहुत मेन पात्र थी। और अचानक से उनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि अब उन पर रिएक्शन वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हमारी अलका जायसवाल जी की। जी हाँ, जिन्हें लोग हल्का के नाम से भी जानते हैं। तो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। और आज उनकी लाइफ में जो सिचुएशन आई है, वो सिचुएशन देखने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, कुछ नेगेटिव वे में, कुछ पॉजिटिव वे में उनके लिए बना रहे हैं। बहुत से लोगों ने बोला कर्मा इज़ बैक, और बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पॉजिटिव भी बोली हैं, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव भी बोली है। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बस थोड़ी सी ऐसी बात करने आई हूँ। मैं उनको एज इस तरीके से देखकर नहीं यहाँ पर उनके लिए वीडियो बना रही हूँ कि उन्होंने नेहा हमारी जगत दीदी का सपोर्ट किया, या उन्होंने सचिन का सपोर्ट किया, या क्या उन्होंने लास्ट अपनी वीडियोस में किया। मैं वो सारी चीज़ें किनारे करके एज अ वुमेन उनकी लाइफ में जो चीज़ हो रही है, जो किसी भी औरत की ज़िंदगी में कभी नहीं होनी चाहिए और हो जाती है, मैं वो देख कर केवल ये वीडियो बना रही हूँ। मैं ना अलका जी के सपोर्ट में ये वीडियो बना रही हूँ, ना ही उनके अगेंस्ट में ये वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली में उनकी लाइफ में अचानक से ये चेंजेस जो आए, जो उन्होंने अभी बताया कि ये चेंजेस जब उनकी शादी हुई उस टाइम से ये चीज़ उनकी लाइफ में थी, बट उन्होंने उसे हटा कर, यानी साइड करके फिर शादी करी। और सॉरी, उन्होंने इसे हटा दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ इतने टाइम से उनकी लाइफ में थी, यानी कि जब वो शादी करके आई अपनी सेकेंड मैरिज में, तब भी उनके हस्बैंड की लाइफ में कोई था, और वो व्यक्ति आज भी उनके हस्बैंड की लाइफ में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें गलत फहमी में रखा गया, या वो गलत फहमी में खुद थी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतने टाइम के बाद वापस किसी की ज़िंदगी में नहीं आता है जब तक वो एक दूसरे के टच में नहीं होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ जो कुछ भी इस समय हो रहा है, वो कभी पीठ पीछे चल रहा था, वो अचानक से अब बाहर आने लग गया है। तो उनकी लाइफ में, ये जो उनके हस्बैंड की लाइफ में जो सेकंड वुमेन आई है, मैं तो सबसे पहले ऐसी औरतों से कहना चाहूँगी कि आप जैसी औरतों ने समाज में क्या एग्जाम्पल सेट करने का सोचा है। मतलब आप एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार तोड़कर आप क्या सोचती हैं कि आपका अपना परिवार बस जाएगा। अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इसी टॉपिक पे चल रही थी हमारी जगत दीदी की। उन्होंने क्या किया और उसके बाद उनको क्या कर्मा झेलना पड़ा, वो अभी तक सब लोग देख रहे हैं। तो ऐसी औरतें जो एक घर तोड़ने की कोशिश करती हैं, एक बाप को अपने बच्चों से अलग करने की कोशिश करती हैं, एक पत्नी को अपने पति से अलग करने की कोशिश करती हैं, इस तरह की औरतों के दिमाग में क्या चलता है मुझे कभी कभी समझ नहीं आता। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन होती है ऐसे लोगों पर कि ऐसे लोगों को क्या पनिश किया जाए कि वो जीवन में दूसरे लोग इस तरह की हरकत करने की ना सोचें। आज अलका की ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं फेक है, ये कंटेंट के लिए कर रही है, बट ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ होता है, किसी महिला की लाइफ में उसके हस्बैंड की ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत आ जाती है, तो उससे बेहतर तरीके से कोई इस बात को नहीं समझ सकता है। या तो वो समझ सकता है जो उस सिचुएशन से सफ़र कर रहा होगा, या तो वो समझ सकता है जिसने इस सिचुएशन को कभी झेला होगा। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट करके किसी के दुख को और मत बढ़ाइए। और जो भी अलका की ज़िंदगी में चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं, वो हट जाएं, चीज़ें क्लियर हो जाएं, इसकी प्लीज़ प्रे कीजिए सभी लोग। और मेरे ख्याल से अलका को यहाँ पर स्टेप अप उठा लेना चाहिए। बहुत टाइम हो गया वेट करते हुए, और अब तो जाकर आर पार की लड़ाई उन्हें लड़नी चाहिए। और मैं थोड़ा सा बस यही कहूँगी कि मैंने भी अलका के, जब ये नया सा कंट्रोवर्सी आई थी, तो मैंने भी उन पर 1-2 शॉर्ट्स बनाए थे, बट निगेटिव वे में नहीं बनाए थे। मैं सिर्फ उन्हें थोड़ा सा समझाना चाह रही थी कि अगर हम किसी गलत में सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी गलत होने का
एक अंदेशा होता है। तो उन्होंने नेहा को सपोर्ट किया, उस चीज़ से मैं नाराज़ थी उनसे। बट आज उनकी लाइफ में जो चीज़ हुई है उससे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ पर जाके उनकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन निकालूं, उनकी लाइफ में जाके गलत कमेंट करूं। तो ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैं भी एक लेडी हूँ, आप भी एक लेडी हैं। तो ये सिचुएशन किसी की भी ज़िंदगी में ना आए। और मैं उस दूसरी औरत से ज़रूर कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी भी शर्म अगर तुम्हारे अंदर बची हो तो प्लीज़ कायस्थों का नाम सबसे पहले तो ख़राब मत करो, क्योंकि मैं खुद श्रीवास्तव हूँ और जिस तरीके से हमारी अलका जी ने बताया है कि वो एक श्रीवास्तव है, तो प्लीज़ हम कायस्थों की लड़कियों के नाम को मत ख़राब करो। और दूसरी चीज़ कि किसी का घर ख़राब करके तुम्हारा घर कभी भी नहीं बसेगा। उसका हस्बैंड उसी के साथ ही रहेगा, उसके बच्चों का पिता अपने बच्चों के पास ही रहेगा। तुम सिर्फ कैप्ट की तरह यूज़ की जाओगी और थ्रो कर दी जाओगी। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर हट जाओ अपने आप से। कल को आपकी खुलेआम ऑनलाइन बेइज्जती हो उससे तो बेहतर ही होगा, क्योंकि हमारी अलका जी स्ट्रॉन्ग तो हैं ही हैं। वो किस चीज़ का वेट कर रही हैं या वो क्या स्टेप अभी तक नहीं क्यों उठा रही हैं, वो तो चीज़ें आगे दिखाई दे जाएंगी। क्योंकि कभी कभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि पीठ पीछे कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, उनके क्या चीज़ें सॉल्व करने की प्रोसेस में हैं और क्या चीज़ें उनकी डेली लाइफ में हो रही हैं। जिस तरीके से वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए रोज़ एक नया संघर्ष झेल रही हैं। तो प्लीज़ मैं सारे जितने भी नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं उनसे कहना चाहूँगी, महिलाओं से खासकर कहना चाहूँगी कि किसी भी महिला के ऊपर इस तरह से नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, क्योंकि कर्मा इज़ ऑलवेज़ बैक। तो प्लीज़ ये करना बंद कीजिए। और अलका जी से कहूँगी, आप स्ट्रॉन्ग रहिए, अपने लिए लड़िए और अपने बच्चों के लिए लड़िए। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, सिर्फ ठीक होने का दिखावा किया जा रहा है, तो उस चीज़ को वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। उसे आगे कंटिन्यू करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। और अलका जी के लिए एक छोटा सा वीडियो था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस पर मेरे इस रिएक्शन वीडियो पर आपके क्या व्यूज़ हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलती हूँ फिर मैं एक नई वीडियो में। तब तक दोस्तों बाय बाय एंड राधे राधे।